नमस्कार साथियों, भाषा की पाठशाला भाग 76 में आप सबका स्वागत है। आप सबका अभिनंदन है। कक्षा 10 की हिंदी पुस्तिका गोधुली भाग 2 में एक कविता है अक्षर ज्ञान, जिसकी कवित्री है अनामिका जी। जरा इनके विषय में जान लें। इनका जन्म 17 अगस्त 1861 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में हुआ। इनके पिताजी श्याम नंदन किशोर जी हिंदी के बड़े विद्वान और मुजफ्फरपुर कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे। इन्होंने यानी अनामिका जी ने अंग्रेजी में पीएचडी की और अंग्रेजी में ही एमए की थी। इनकी पैठ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही काफी गहरी मानी जाती है और इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपने लेख, कविताएं, निबंध इत्यादि को लिखने का काम की है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप आदि। अक्षर ज्ञान में कवित्री जी ने छोटे बच्चों के साथ जब अक्षर ज्ञान की शुरुआत होती है तो जो समस्या उनके सामने आती है उसे इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। पहले आइए हम वाचन कर लेते हैं कविता का। चौखट्टे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है न, फुदक जाता है जरा सा, पत्ती से उतर जाता है उसका खरगोश की खालिस बेचैनी में, गमले सा टूटता हुआ उसका घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका अंग पर आकर थमक जाता है, उसमें नहीं सदता है अंग के डक को वह समझता है माँ और उसके बगल के बिंदु को मानता है। गोदी में बैठा बेटा माँ बेटे सत्य नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। तो इन्होंने जो कविता लिखी है अक्षर ज्ञान, आइए इसका भाव देखते हैं। कवित्री के अनुसार कि जब छोटा बच्चा होता है ना तो जो क लिखने का प्रयास करता है और जिस पर लिखता है उसकी जो परिधि होती है उसके लिए छोटी पड़ जाती है और उसका क चौकट्ठे यानी जो वहां पर खिड़कियां लगाई गई होती है और उसके बगल में जो दरवाजे होते हैं जिसमें चौकठा होता है वहां उसका क नहीं हटता। अर्थात ये इतने ना बड़े बेढब लिख डालता है जो लगता है कि ये तो चौकट्ठा पार कर गया। यहाँ पर कवित्री ने प्रथम अक्षर जो क की शुरुआत बच्चा किया है उस क को उस बच्चे के लिए कबूतर मान ली है और कबूतर का काम ही होता है फुदक जाना। सो उनका क भी पत्ती से ऊपर नीचे फुदक जा रहा है। कवित्री ने यह भी दिखाने का प्रयास किया है कि ख भी पत्ती में नहीं बैठता, क्योंकि ख को उन्होंने खरगोश माना है और खरगोश की तो खारिश बेचैनी होती ही है, वह कहाँ कब फुदक जाए किसी को पता नहीं। तो इस बालक के लिए या इस बालिका के लिए कवित्री ने ख को खरगोश से तुलना की है। कवित्री के अनुसार जो ग बच्चा लिखता है तो गमला के लिए यानी कि ग से उन्होंने गमला का संबोधन किया है। और वह कैसा गमला है तो वह गमला जो है वह टूट सा जाता है क्योंकि ग उसके गमले में अटते नहीं। कवित्री ने घ को एक घड़ा माना है, ऐसा घड़ा जब छात्र या छात्रा या बालक छोटा जब उसको बनाता है तो वह घड़ा लुढ़क जाता है। कवित्री के अनुसार वह अंग पर आकर कुछ देर के लिए ठिठक जाता है क्योंकि अंग और ड में उनको तो अंतर पता नहीं है। जो अंग में के बिंदु है उसको वो अपनी माँ का गोदी मान लेता है और उस गोद में खुद को बैठा हुआ बच्चा महसूस करता है। कवित्री के अनुसार माँ और बेटे, चूंकि माँ अपने बेटे को सिखाने का प्रयास करती है और बेटा जो है वो सीख नहीं पाता है, तो दोनों के लिए एक परीक्षा होती है। कौन सी परीक्षा? उसको लिख लेने की, अनवरत गति से लिख लेने की, जिसमें क्या हम देखते हैं कि माँ और पुत्र दोनों के आंसू छलक जाते हैं। उन्हें लगता है कि माँ को लगता है कि हम विफल हो गए और बच्चा को लगता है कि हम विफल हो गए। तो यह विफलता के आंसू जो छलक जाते हैं, लेकिन माँ को विश्वास है, उम्मीद है, आशावादी है कि यह बच्चे का प्रथमाक्षर है। यहीं से वह शुरुआत करता है सफलता की और आगे चलकर वह सृष्टि की विकास गाथा को इसी क से लिखेगा, प्रारंभ करेगा।
मतलब छोटे बच्चों को सिखाते समय हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उनके लिए क अगर कबूतर है तो ख खरगोश है, ग यदि गमला है तो घ घड़ा है, कबूतर इधर से उधर, खरगोश इधर से उधर। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि बच्चे के लिए जब हम व्यवस्था करें पढ़ाई की तो घबराएं नहीं, उन्हें आनंद से पढ़ाएं। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।